जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। ये आज का अखबार है नव भारत टाइम्स, यानी कि 10 नवंबर 2024। और इस अखबार के 14वें पेज पर एक खबर छपी है, दलित महिलाओं ने कहा पूजा से रोका। खबर पढ़ के सुनाता हूं। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में शनिवार को कई दलित महिलाएं एक मंदिर के सामने धरने पर बैठ गई, क्योंकि उन्हें पवित्र कार्तिक महीने के दौरान भगवान को दूध अर्पित करने से कथित तौर पर मना कर दिया गया। यह जानकारी पुलिस ने दी। महिलाओं ने मंदिर के पुजारियों और उच्च जाति के लोगों के एक समूह पर आरोप लगाया कि वे उन्हें सिद्धेश्वरी रामचंडी शक्ति मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को मरसाघई पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिन्होंने उन्हें देवता को दूध चढ़ाने से रोका। तो सवाल यह है कि ये दलित बार बार मंदिर में किसी न किसी रूप में अपमानित होते हैं। उन्हें मंदिर में कई बार तो मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है और कई बार प्रवेश करने के बाद मारा पीटा जाता है, और यहां तक है कि कई बार तो मूर्ति छू लेने पर हत्या कर दी जाती है। तो सवाल यह है कि दलितों के जीवन में, उनकी तरक्की में क्या इन मंदिरों का कोई योगदान है? तो यह जवाब तो समाज को तलाशना है। लेकिन साथ ही साथ सवाल यह भी पैदा होता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो हजारों साल की गुलामी तोड़कर हमारे पढ़ने के रास्ते बनाए, हमारे विकास के रास्ते खोले, शिक्षण संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में और राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए, पार्षद बनने के लिए जो हमारे राजनीति के रास्ते डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खोले, क्या इन रास्तों के खुलने से पहले दलित समाज के, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते खुले थे? अगर नहीं तो क्यों नहीं? और अगर वो रास्ते खोले तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने खोले, उससे पहले क्यों नहीं खोले? क्या ऐसे किसी भी स्थान पर पूजा अर्चना करने के लिए जाना जरूरी है जहां मूर्ति छू लेने पर आपकी हत्या कर दी जाए, या अंदर आपको पूजा अर्चना करने से रोका जाए, या प्रताड़ित किया जाए, या मारा पीटा जाए, या बहिष्कार किया जाए? इन मुद्दों पर समाज को सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा सवाल है, जो लोग बार बार कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये बटेंगे तो कटेंगे कहने वाले लोग इस तरह की घटनाओं पर, जहां दलित लोगों के साथ मंदिर प्रवेश करने पर, पूजा अर्चना करने पर उनका उत्पीड़न किया जाता है, ऐसे नेता जो बटेंगे तो कटेंगे की बात करते पूरे देश में घूम रहे हैं, ऐसे लोग ऐसे मुद्दों पर चुप्पी क्यों साध लेते हैं? और दूसरी तरफ हिंदू अस्मिता की बात करके हमारे समाज को बरगलाने की बात करने वाली वो सामाजिक संस्थाएं जैसे विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, आरएसएस, बजरंग दल, या इस तरह की अनेकों संस्थाएं जो चल रही हैं, मैं उनसे भी सवाल करना चाहता हूं कि इस तरह की जब घटनाएं पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं, जहां मूंछ रखने पर हमारे युवाओं का कत्ल कर दिया जाता है, घड़ा छू लेने पर हमारे बच्चों की हत्या कर दी जाती है, घोड़ी पर बारात निकालने पर हमारी बारात पर हमला कर दिया जाता है, घोड़ा खरीद लेने पर हमारे युवाओं का कत्ल कर दिया जाता है, या हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने के बाद उसका विरोध करने पर पूरे गवाहों को जिंदा दफन कर दिया जाता है। ऐसी घटनाओं पर ये अमुक सामाजिक संगठन जो बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, या वो जो नेता बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं, ऐसे घटनाओं पर वो चुप्पी क्यों साध लेते हैं? तब उनके मुंह में दही क्यों जम जाती है?
तब उनका दिल झकझोरता क्यों नहीं है? तो इसका जवाब इन संस्थाओं को भी देना होगा, इन नेताओं को भी देना होगा, और हमारे समाज के लोगों को भी इन सवालों का जवाब खोजना होगा कि जहां आपका अपमान होता है, उत्पीड़न होता है, यहां तक कि हत्या कर दी जाती है, तो जिन कारणों से की जाती है उन कारणों से जितना जल्दी हो सके दूरी बनाइए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आपको अंधविश्वास, पाखंडवाद से बाहर निकालकर अपने जीवन को प्रगति के रास्ते पर लाने का जो मार्ग दिया, उसमें शिक्षा, एक प्रज्ञा पर आधारित शिक्षा ग्रहण करके समाज को एकजुट करना और अपनी हकमारी के खिलाफ संघर्ष करते रहना जब तक कि आप अपना हक पा न लें। वो जो मार्गदर्शन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया था, क्या हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को मान रहे हैं? क्या हमें अपनी अस्मिता की कदर, थोड़ी सी भी कदर है? क्या हमें तनिक भी लज्जा आती है जब हमारे बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न होता है? इन सवालों का जवाब हमारे समाज के लोगों को खोजना होगा, और खास तौर पर जो लोग आरक्षण का लाभ उठाकर बड़ी बड़ी नौकरियों में पहुंचे हैं या संसद और विधानसभाओं में पहुंचे हैं, क्या वो ईमानदारी से समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? वो लोग भी अपने बारे में सोचें और समाज भी इन सारे मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। तो मैं उम्मीद करता हूं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और हमारे जीवन में तरक्की का रास्ता निश्चित तौर पर जो अवरोध पैदा हुए वो दूर होकर वो आगे खुलेगा। हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, हम लोग बुराई के खिलाफ लड़ेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जोहार, जय संविधान।